अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नोमिशा वाइब्स। और इस टाइम मैं फैसलाबाद सुंदर फाउंडेशन का विज़िट करने आया हूँ और आपको मैं आज दिखाऊंगा सुंदर फाउंडेशन। और रात के तकरीबन 7 बज रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यार इस टाइम भी कोई बंदा मौजूद है या नहीं है। तो चलें अब कंबल यहाँ का विज़िट करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं या बस ऐसे ही है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी मोहब्बत होती है। तो अभी हम सुंदर फाउंडेशन जो है वो इंटर हो रहे हैं। ये यहाँ की रिसेप्शन वगैरह है। तो फर्स्ट ऑल तो इस टाइम मैं चेक करता हूँ कि लैब में कोई बंदा बैठा है या नहीं बैठा, तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ। तो ये फ़िलहाल मैं लैब में आ रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस टाइम भी कोई बंदा मौजूद है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बैठे, कैसे हैं सर? आप ठीक है सर? आपसे कुछ बातें वगैरह हो सकती हैं, टाइम मिल सकता है? सर थैंक यू। हमारे साथ रहमान साहब मौजूद है, तो रहमान साहब से एक तो जानेंगे यहाँ का माहौल वगैरह और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और जो भी यहाँ पे सहूलियात हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें इतने कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो सर एक तो सवाल बनता है कि सर अभी 7 बज रहे हैं, तो सर अभी भी आप यहाँ बैठे हैं? जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सेकंड, जो आपने क्वेश्चन किया कि मेरा 7 बजे का यहाँ बैठने का जो वजह है, जी सर, उसकी वजह है कि हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर फाउंडेशन जो सर्विसेज दे रही है बेड के लिहाज से, तो उसमें हम ये थोड़ा सा हमारा काम सोशल वर्किंग और वॉलंटियर के लिहाज से है। जी सर, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो हम सर्विसेज दे सकें। इस लिहाज से हमारे लिए टाइम ज़्यादा मैटर नहीं करता, इंसानियत की खिदमत ज़्यादा करती है। सर ज़बरदस्त। सर मोस्टली ये होता है कि फाउंडेशन का बस सर नाम ही होता है, तो वर्क वगैरह यहाँ पे नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि यार 7-8 बजे भी यहाँ पे लोग जो है ना वर्क कर रहे हैं रात के। तो बड़ी खुशी हुई है सर ये जान के। सर आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप बतौर यहाँ पे क्या अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सर? जी, जहाँ तक आपके सवाल है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन कोई 12 साल से एज ए लैब इंचार्ज। अच्छा सर, माशाल्लाह, सर्विसेज दे रहा हूँ। जो दूसरा आपने सवाल किया है कि सर्विस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी थैलेसीमिया, हेमोफिलिया और ब्लड कैंसर के ऊपर वर्क करने वाली फाउंडेशन है। तो हमारा रूटीन 9 to 5 ट्रांसफर टाइम है। उसके अलावा हमारी लैब जो है वो हॉस्पिटल केसेस के लिए 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के लिए हाजिर होती है। हमारा अमला हाजिर होता है। और सर आप माशाल्लाह यहाँ पे 12 साल से काम कर रहे हैं, तो सर आपको तो बेहतर एक्सपीरियंस होगा। सर यहाँ पे जो बच्चे ब्लड वगैरह लगवाने आते हैं, तो सर वहाँ उनको कोई सिफारिश वगैरह, जैसे मोस्टली आपको पता ही है कि आजकल हमारा प्रोटोकॉल कल्चर चल रहा है, तो सर इधर तो नहीं वो सीन? नहीं, बिल्कुल ज़ुबान भाई, यहाँ हमारा जो क्राइटेरिया है कि हमारे यहाँ सिर्फ जो हमारे स्पेसिफिक थैलेसीमिया, हेमोफिलिया या ब्लड कैंसर से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं ना सर, उनके पास वो डायग्नोस हो के उनकी जो रिपोर्ट्स हैं और उनके मुकम्मल जो क्वाइफ हैं जिसमें पेरेंट्स का ID कार्ड है, वो डायग्नोस है ना, उसकी रिपोर्ट चाहिए। तो वो अगर उसके पास है, डॉक्टर उनको रेफर कर दे सर। वो तो हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल इक्वल है, सेम लाइक जैसे आप, मैं एग्जाम्पल दूंगा, शौकत खान उनको विजिट करते हैं तो सेम सुंदर फाउंडेशन का भी प्रोटोकॉल है कि हमें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जो बाहर से पर्सन इन हो रहा है वो एक साइकिल पे आया, बाइक पे आया या बहुत अच्छी कोई लैंड क्रूजर पे आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसका क्राइटेरिया वो सेम इक्वल प्रोटोकॉल होगा। बेशक सर, इंसानियत की खिदमत का तो हक यही बनता है। अमीर तो सर अफोर्ड भी कर सकता है, गरीब की इमदाद हो तो सर वो तो बेहतर है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। तो सर मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे कि आपकी लैब की और सर पूरी फाउंडेशन की सर विजिट हम करना चाहेंगे। जी, तो वो सर हमें इजाज़त है? जी ज़रूर। तो ये हमारे साथ रहमान साहब मौजूद थे जो यहाँ पे लैब इंचार्ज है और माशाल्लाह 12 साल से ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और इन्होंने हमें बताया है काफ़ी। तो आगे जो है हम आपको यहाँ की लैब वगैरह और यहाँ की पूरी फाउंडेशन का जो है विजिट करवाते हैं कि यहाँ का माहौल कैसे है और यहाँ पे किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और जो भी मामला आता है वो आपसे शेयर करते हैं। तो चलें जी, तो अभी हम जो है सबसे पहले लैब का करेंगे विजिट। तो ये मेरे साथ वसी साहब है। वसी साहब आप यहाँ पे क्या है, क्या वर्क कर रहे हैं, क्या सर्विसेज आपकी? जी, और आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? पिछले 5 साल से। और रहमान साहब को मैं असिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। और आपने जो है इसका बाकायदा कोर्स वगैरह भी किया होगा या? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग्रीज की हुई है, उसकी बिना पे काम कर रहा हूँ। विदाउट डिग्री आपको पता है कुछ भी नहीं होता। चले डन हो गया। चले जी, हमें विजिट करवाइएगा ज़रा। सबसे पहले ये हमारे पास है हीमोटोलॉजी एनालाइजर जी। इसमें CBC होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट जी। सबसे पहले पेशेंट के हमारे पास CBC आती है जी। इस तरह की मोबाइल आती है जिसमें CBC करना होती है। ये रोटेटर है, इसमें 4 मिनट के लिए ना CBC को हम रोटेट करते हैं। सही हो गया। उसके बाद CBC को सक करवाया जाता है। विदिन 60 सेकंड एक हमारे पास प्रिंट आता है लाइक दैट।
जी। इस प्रिंट पे 18 पैरामीटर्स होते हैं जो ब्लड में मौजूद होते हैं। अच्छा जी। उस पे डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को क्या चीज़ लगनी है। जो हमारा एक होल ब्लड होता है ना जी, उसमें प्रॉपर 6 चीज़ें पाई जाती है और होल ब्लड को ऐड करके टोटल 7 प्रोडक्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होल ब्लड जी, पैक्सेल, एफएफपी, प्लेटलेट्स, सीपी, सीएस और पीआरपी। जी, इस तरह का एक परफॉर्मा आ जाएगा। इससे सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जो मेडिकल ऑफिसर है वो हमें बताते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में लगनी है पेशेंट को। तो उसके लिए हमारे पास ये 2 कैरेक्टर्स मौजूद हैं जी। इनमें कैंसर, एफएफपी, सीपी, पीआरपी, प्लेटलेट्स सब कुछ इन 2 प्रोडक्ट्स होते हैं। जी, जी, जी। हर एक चीज़ के लिए अलग टेम्परेचर, स्पीड, टाइम हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक अच्छा, प्रोडक्ट के लिए। जी। उसके बाद इधर आ रहे हैं, आपको मैं ब्लड टैंक दिखा देता जी, हूँ। ये हमारा ब्लड टैंक है, इलाइजा अच्छा जी। स्क्रीन ब्लड। जी, जी, इसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, 2 प्रोडक्ट। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल होल ब्लड और पैक्सेल। हम्म, जो हीमोफीलिया के थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनको पैक्सेल जिनकी एचपी कम होती है ना, जी, जी। उनको जो पैक्सेल की प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है। इनके इमरजेंसी के लिए ओपीडी के लिए हम रखते हैं, जैसे कोई भी हॉस्पिटल से ओपीडी जाती जी, है जी। उनके लिए होल ब्लड रखते हैं। होल ब्लड। सेकंड ऑफ ऑल जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं जी, जी, उनके लिए -80 डिग्री जी। एफएफपी और सीपी। अच्छा मैंने जी। अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट आपको बताया अच्छा, था, तो ये उसमें तो हर चीज जमी -80 पड़ी है डिग्री इसमें सर। -80 डिग्री। अच्छा, -80 डिग्री का टेम्परेचर इसमें सर। इसमें ये है सीपी जी, जी, और ये है एफएफपी। अच्छा, -80 डिग्री पे ये हमारे पास 2 साल के लिए सेव है। 2 साल तक जी, इसको ये सर आप रख ELISA सकते हैं। स्क्रीन, जी, ELISA स्क्रीन ब्लड। अच्छा जी। इसके अलावा एक हमारे पास सेम यही ब्लड टैंक है -80 पे। -80 पे ये भी, इसमें भी हमारा प्लाज्मा पड़ा हुआ है। मतलब इसका भी सेम टेम्परेचर होगा -80 पे। 2 जी, साल के लिए ये भी सेव है। अच्छा, हाँ, उसके अलावा हमारे पास वाटर बाथ है। इन प्लाज्मा को नॉर्मल जो टेम्परेचर 37 डिग्री जी, पे जी। पेशेंट को लगाया जाता है उनके लिए। अच्छा, ये उनके लिए। नॉर्मल 37 डिग्री पे किया जी। जाता है। उसके अलावा हमारे पास ये क्रॉस मैच एरिया हमारा है, जी, इधर क्रॉस मैच किया जाता है। और बाकी ये सारे SOPs लिखे हुए हैं WHO के, उसके मुताबिक हम काम करते हैं। सेकंड ऑफ ऑल आज ही हमारे पास ये नई मशीन इंस्टॉल हुई है। अच्छा जी, ये किस चीज़ की है जी? पहले था ट्यूब मेथड, अब जी। ये जेल कार्ड मेथड है। ये एक नया मेथड आया है, ये न्यू टेक्नोलॉजी और हमारे पास आज ही इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, जबरदस्त जी। फिलहाल इतना मैं भी नहीं जानता क्योंकि आज इंस्टॉल हुआ। थोड़ी मेहनत करेंगे तो सब जाहिर सी बात है वो। आपने अक्सर सुना होगा प्लेटलेट्स। जी, जो प्लेटलेट्स की लाइफ होती है ना वो 4 से 6 घंटे होते हैं। सही। आई थिंक हमारे फैसलाबाद में किसी के पास ये चीज़ नहीं होगी, अच्छा, प्लेटलेट्स एप्लीकेटर। जी, इसमें हम प्लेटलेट्स 5 दिन के लिए सेव कर सकते हैं, 5 डेज के लिए। जी। इसका एक खास टेम्परेचर स्पेड उसके साथ हम प्लेटलेट्स को सेव कर लेते हैं। और उसके अलावा बाकी ये हमारी सारी लैब है, बाकी जितने भी SOPs हैं वो WHO के मुताबिक प्रिंटेड है। तो ये अभी हमने लैब का तो विजिट कर लिया, तो अभी हम जो है ना बाकी जो है सारा वो भी देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बेड वगैरह है और जो पेशेंट वगैरह आते हैं, तो सर हमें वो भी दिखा दीजिए काइंडली। आपको मैं अभी इलाजा रूम का विजिट करवाते हैं। चलो वो आपको रहमान साहब इलाजा रूम का विजिट करवा देते हैं। जी। चलिए करते हैं। बस हमें गाइड कर दीजिएगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा जी बिल्कुल रिजवान साहब, जैसे अभी आप लैब का माशाल्लाह विजिट जी सर, सर जबरदस्त है जी। ब्रीफ किया। तो ये हमारा एक लैब का एक अलग से डिपार्ट है। यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ब्लड की कलेक्शन करते हैं जी सर। तो फाइनल स्टेप होता है कि ब्लड की स्क्रीनिंग। जी, तो उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेटर और कह लें कि 100% श्योरिटी के साथ होता है, उसको हम बोलते हैं एलाइजा मेथड। मेथड सर। ये 2 डिफरेंट जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेथड है, एक ऑटोमेशन पे, एक मैनुअल। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। मकसद ये है कि ये जो ब्लड हमने किसी पेशेंट को इनडोर या आउटडोर सर्विस जी सर। देनी है ब्लड की प्रोडक्ट, तो वो ब्लड पेशेंट को जो ट्रांसफर होना है या उसकी प्रोडक्ट, तो एक हेल्दी और प्रॉपर ब्लड कलेक्ट करके और उसको एक स्क्रीनिंग, जी सर। हर तरह की बीमारी जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, सर, सर। सिफिलिस जी, जी। वगैरह डिफरेंट बीमारियां हैं, तो उससे पाक ब्लड ट्रांसफर होके वो पेशेंट को, ताकि पेशेंट खुदा ना खास्ता जब सर। उसकी लाइफ को सेव कर बिल्कुल सर। कोई और डिजीज ट्रांसफर नहीं। मतलब आप पहले इस चीज को देखते हैं कि ये पेशेंट पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही सर हो रहा है। जी जी बिल्कुल। यहाँ इस डिपार्ट में ये स्क्रीनिंग करने का मकसद ये है कि इस जी चीज को सर। इंश्योर किया जाता है कि 0.1% भी खुदा ना खास्ता कोई ब्लड के अगर इश्यूज हैं, कोई एरर जी है सर। उसमें, हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स वगैरह या आरपीआर या एमपी या डिफरेंट जो बीमारियां हैं, डिजीज, जिनका क्राइटेरिया लाजमी है चेक जी करना। सर। तो उसमें 0.1% भी खुदा ना खास्ता कोई एरर, तो वो हमें डिटेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो वो हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफर नहीं करेंगे या उसकी प्रोडक्ट नहीं देंगे। सर। तो अक्सर बेसिकली यहाँ मकसद हमारा ये है। सर जबरदस्त। तो सर हम बाकी भी विजिट करना जी। चाहेंगे सर, शुक्रिया। सेकंड कॉल में आपको नर्सिंग दिखा देता हूँ। आ जाए। फिलहाल इस वक्त हमारे पास कोई पेशेंट अवेलेबल नहीं क्योंकि जो हमारी ड्यूटी टाइम है ना वो 9 to 5 है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का ब्लड नहीं बनता।
तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम है वो 9 to 5 इन केस इमरजेंसी के लिए जो भी बच्चा है वो ब्लड लगवा सकता है। ये हमारे नर्सिंग एरिया फिलहाल इधर कोई भी नहीं अवेलेबल है। ये जो चेयर्स है ना ये बेड में कन्वर्ट हो जाती है। आपको करके दिखाता हूँ अगर कोई ऑन है तो। अदरवाइज ये देखें प्रॉपर बेड में कन्वर्ट हो जाती है। कोई ऐसी ये देखें इसको आप जितना जिस तरीके से भी चाहें उसी तरीके से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड फॉल मैं आपको दिखा देता हूँ डोनर एरिया। इधर जो डोनर आते हैं ना तो डोनर रूम जो भी पेशेंट आता है ना अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ब्लड अवेलेबल है या ओपीडी के जो भी आते हैं डोनर उनको इधर हम ना ब्लीड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बैग पड़े हुए हैं, वाइल्स पड़े हुए, सिरिंजेस पड़ी हुई, एवरीथिंग इज अवेलेबल, फ्रिज पड़ी जिसमें जूसेस होते हैं। और सेकंड आपको मैं एक और चीज़ बता दी लैब के रिलेटेड है मेगा यूनिट। जो प्लेटलेट्स होते हैं ना उनके लिए मेगा यूनिट भी होते हैं। मेगा यूनिट एक प्रॉपर तादाद होती है प्लेटलेट्स की 1 लाख। ये इस मशीन के जरिए हम निकालते हैं उसमें 1 लाख तादाद होती है प्लेटलेट्स की। साइड आ जाए आपको मैं नेक्स्ट विजिट करवाता हूँ। ये बाकी सारी हमारी नर्सिंग है। उसके अलावा ये डॉक्टर रूम है, उसके अलावा हमारा फिजियो रूम है। इधर फिलहाल इस वक्त लॉक्ड है फिजियो रूम, एडमिन रूम है, बाकी ये सारी फाउंडेशन है, ये डोनर रूम, बीडीएस रूम। तो फिलहाल ये थे जी हमारे साथ वसी साहब। इन्होंने हमें मुकम्मल जो है फाउंडेशन का विजिट करवाया और रहमान साहब जो यहाँ के लैब इंचार्ज है और वसी साहब लैब असिस्टेंट है सॉरी। तो वसी साहब ने हमें सारा बताया। यहाँ के माहौल तो भाई यहाँ पे जबरदस्त है। काफी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा गया और बच्चों को ताकि वो क्योंकि नन्ही जाने होती हैं बच्चों को हम खाना भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा खाना भी प्रोवाइड करते हैं, सारी मेडिसिन बिल्कुल फ्री इलाज मतलब ओवरऑल बच्चों ने सिर्फ आना है तो यहाँ पे हर चीज अवेल होगी। बिल्कुल। तो ये जी मैं अभी सुंदस फाउंडेशन फैसलाबाद का विजिट करवाया आपको। तो यहाँ का माहौल जबरदस्त है। तो कोशिश किया करें कि यार ऐसे जो इदारे होते हैं इन्हें डोनेशन ज्यादा से ज्यादा दे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपने पे खर्च नहीं करते, ये हमारी पैसे ही आगे लोगों पे बच्चों पे जो है वो खर्च करते हैं। जो बच्चे बेचारे जिनको ब्लड नहीं बना सकते, थैलासीमिया के पेशेंट्स होते हैं, उनको जो है वो ब्लड की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा निज़ाम है। आगे रमजान शरीफ आ रहा है तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें सुंदस फाउंडेशन फैसलाबाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज।